साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले से अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वामसेफ के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्रा, जिसको बहुत सारे लोग महापुरुष मान चुके थे, जिस पर लोगों ने बहुत सारी अपनी एक सोच डेवलप की थी कि महापुरुषों का आंदोलन चलाने का काम वर्तमान में वामन मिश्रा हम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारा समय दिया, हम लोगों ने बहुत सारा फील्ड वर्क किया। एक हम लोगों को उद्देश्य था सामने कि महापुरुषों की विचारधारा को लेकर था, नहीं अभी भी है। तो वामन मिश्रा के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली और समाज में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, समाज को आंदोलन के लिए तैयार करने लगे। समय किया, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं ने संगठन को दिया और ये प्रॉमिस वामन मिश्रा के द्वारा की गई थी कार्यकर्ताओं के बीच में कि हम आपको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, उसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। कांसीराम के बाद में हम ही ऐसे महापुरुष होने वाले हैं, ऐसा प्रॉमिस किया था। इसके बाद में अभी साथियों प्रोफेसर विलास खरात को जिस तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक वामन मिश्रा ने निकाला, ऐसे बहुत सारे लोग पहले निकाले जा चुके हैं। मैं आगे वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। साथियों, पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहूंगा कि प्रोफेसर विलास खरात लगातार वामन मिश्रा के साक्षी कांड के बारे में खुलासा कर रहे हैं, और वो भी फेसबुक पे ऑडियो के साथ में कि वामन मिश्रा के बहुत सारे ऑडियो हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में डील कर रहे हैं किसी महिला से। साथियों, उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी है, मैं पोस्ट दिखाना चाहता हूं। इसके बाद में हम इस वीडियो के बारे में आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर विलास खरात की ये पोस्ट है, फेसबुक से उन्होंने लिखी हुई है। मैं इसको साथियों आपको सामने जिक्र करना चाहूंगा। साथियों, हमारा स्क्रीन पे देखें, ये पोस्ट डॉक्टर विलास खरात जी ने लिखी। उन्होंने कहा, वामन मिश्रा के सेक्सी कांड हो रहे वायरल, आने वाली नस्ल बोलेंगी कि कामसूत्र का लेखक था वामन मिश्रा। क्या लेखक थे क्या? आगे लिखते हैं, शर्म आती है हमें ऐसे नालायक व्यक्ति के साथ काम किया था। आगे इन्होंने लिखा है बहुत कुछ। इन्होंने लिखा हुआ है कि वामन मिश्रा के काले करतूत के कारण 2012 से लेकर 2014 तक कई कार्यकर्ता निकाले गए। मतलब वामन मिश्रा के जो अनैतिक कार्य थे, चरित्रहीनता के आरोप रखते थे, उनको एकाएक निकाल दिया जाता था। साथियों, बहुत कुछ इन्होंने अलग अलग तरह से साथियों लिखी। एक और इन्होंने एक जिक्र दिया हुआ है कि पिछले लाइव में माया एक महिला है, उन्होंने इसके बारे में जानकारी सबूत के साथ बताया था कि रमी राणे जी की नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुई लगी है। उन्होंने वामन मिश्रा ने टार्चरिंग किया, उन्हें टार्च किया गया है, उनको परेशान किया, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और इस्तीफा मंजूर भी किया गया। फिर राणे जी को कर्नाटक क्यों भेजा गया? राणे जी के मृत्यु पर वामन मिश्रा ने मीटिंग में उपहास क्यों नहीं किया? यह कहा कि रविंद्र राणे मुर्गा खाकर मर गया। साथियों, एक प्रचारक अपना सब कुछ छोड़कर श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, समय सब कुछ संगठन को दे रहा है, उसके बारे में ये घटिया नालायक इंसान लिख रहा है कि हार्ट अटैक से नहीं, मुर्गा खा के मर गया। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हार्ट अटैक मरा। ये डॉक्टर की रिपोर्ट को ओवर रूल करके कह रहा है नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, मैं तो मुर्गा खा के। आदमी मुर्गा खा के मरेगा यार? अजीब विडंबना है अपने कार्यकर्ता के बारे में जो 10 साल दे रहा है। और इसके बहुत सारे वामन मिश्रा के प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर विलास खरात के पास में सेक्सी ऑडियो है, किसी महिला को सेक्स के बारे में डील कर रहा है, कह रहा है कि ठंड में सेक्स करने का मजा आता है। मैं नहीं कह रहा, वामन मिश्रा के ये शब्द मैंने ऑडियो सुना और मैं तो बड़ा भौचक्का रह गया कि मैं तो वामन मिश्रा को अभी तो ऐसे ही पेल रहा था कि वामन मिश्रा संगठन में किस तरह से कार्यकर्ताओं को बदनाम करके गद्दार घोषित करता, कोई सर्टिफिकेट भी, कोई सबूत भी नहीं देता है और अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, सारा वामसेफ के नाम से आर्थिक पैसा लिया और ट्रस्ट के नाम पर सारी चल संपत्ति खरीदी। मैं इसके बारे में उजागर कर रहा था कि कितना नालायक और घटिया आदमी। अब तो इसके सेक्सुअल कांड के बारे में मुझे जब सुनने को मिलता है, मेरे पास वीडियो, लोग बहुत सारे भारत के लोग मुझसे संपर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते मेरे पास में कि मेरे पास भेजो मसाला। और मैं तो ताज्जुब इस बात के हूं कि जिस व्यक्ति को हम लोग महापुरुष माने थे, वो व्यक्ति के अंदर काम वासना आसाराम बापू से ज्यादा खतरनाक है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है यार, आंदोलन चला रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में किसी महिला से डील की बात कर रहा है। ये क्या है भाई?
तुम आंदोलन के नाम पर, तुमने इतनी सारी अयाशी के नाम पर इतनी संपत्ति समाज को प्रॉमिस किया था कि हम समाज को महापुरुषों के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से समाज को आजाद करेंगे। तुम तो सेक्सुअल एक्टिविटी में समाहित हो गए। तुम्हारी लुगाई महिलाओं को मार रही है, तुम्हारी लुगाई प्रॉपर्टी खरीद रही है, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं बामन मिश्राम से। बामन मिश्राम पूरा का पूरा वन साइड निर्णय ले रहा है। ये तानाशाही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ऐसे कंडोम अपने सीसी मेंबर रखता है, क्योंकि ये लीगल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। मैंने बहुत पहले भी इसका खुलासा कर चुका। आप जाओ रजिस्ट्रेशन कार्यालय, सोसाइटी जो कार्यालय होता है ट्रस्ट के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं कार्यालय, वहां पे निकालो। आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये लीगल राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्जी तौर पर ये वामसिप चला रहा है। 2003 में इसके ऊपर सेक्सुअल हरिसमेंट के आरोप लगे थे, लड़की के साथ में संबंध के आरोप लगा थे और उस समय बोरकर के द्वारा इस्तीफा देके भाग गया चेयरमैन को, और फिर लोगों को इसने गुमराह किया और अलग से गुट बनाया। गुटबाजी तो यही कर रहा है, वामसिप को तोड़फोड़ तो यही कर रहा है बहुत पहले से। हम लोग, क्योंकि हम लोग बोले वाले थे, जिले स्तर पे काम करने वाले थे, राष्ट्रीय स्तर की जानकारी मुझे क्या मालूम कि संगठन, इतना बड़ा संगठन गर्भगृह में क्या चल रहा है। जो गर्भगृह में व्यक्ति रहेगा उसी को जानकारी होगी। गर्भगृह में तो बामन मिश्राम की काम वासना की तलवारें चल रही हैं। ये तो बहुत बड़ा सेक्सुअल आदमी निकला भाई, जिसको हमारे लोग महापुरुष मानते थे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निकालता है, किसी को आगे करता है, किसी महिला का सहारा लेकर सामने निकालने का काम करता है, जो इसके लेवल का लीडरशिप होता है। विलास को क्या किया, इस्तेमाल किया, षड्यंत्र किया। एक बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो संशोधन कर रहा था, इतिहास का संशोधन कर रहा था, शायद बुद्धा के ऊपर बड़ा संशोधन कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर पर संशोधन कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को इसने षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर संगठन से बाहर निकाल दिया। किसकी वजह से? काम वासना के चक्कर में, सेक्सुअल एक्टिविटी के चक्कर में। बहुत सारे सबूत, बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं जो मैं इस पर नहीं चला सकता हूं सोशल मीडिया पर। मुझे तो ताज्जुब होती कि बाप में कितना घिनौना आदमी, इसको लोग आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी इसको मान मार रहे हैं। ऐसे आदमी तो पिछवाड़े पर लात मारकर बाहर कर देना चाहिए। मैं पहले ही इसके प्रतिनिधि को हम लोगों ने कायदे से हजामत दी थी। हम लोग डरने वाले नहीं है। और मैं यहाँ रिकॉर्ड इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि समाज में जो गद्दारी और दलाली कर रहे हैं, समाज में आंदोलन के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो लोग अगर समाज के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो उनके भी मंच पर हमारे लोगों को उनको समझना चाहिए। उनको दौड़ा दौड़ा के कायदे से उनकी खुशामद करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल इस चीज से प्रेरणा ले। बहुत कुछ साथियों है, इतना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बन जाता है, खुद ही ऐसे कंडोम सीसी मेंबर रखता है अपने साथ में, जिनकी बोलने की औकात नहीं है, कोई सवाल जवाब करने की औकात नहीं है, खुद ही रखता है। जाओ जिसे जाना हो। फिर अंधभक्त 68 साल की उम्र हो गई है और 10-15 साल चलेगा, ऐसे अपनी जिंदगी काट रहा है। करोड़ों रुपए समाज के नाम पर, जन आंदोलन के नाम पर इकट्ठा कर लिया, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया। सारी प्रॉपर्टी जो संगठन के नाम पे पैसा लिया वो सारी अपने ट्रस्ट के नाम पर खरीद दी जमीन है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सेक्सुअल के बारे में सवाल खड़े, उसका जवाब नहीं दे रहा, उल जलूल सोशल मीडिया पे लिख रहा है। इसकी जांच करने का आदेश देता हूं, फलाने को आदेश दे। कुछ नहीं आदेश है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसके ऊपर जो सेक्सुअल आरोप लग रहे हैं, जो उसके सेक्सुअल कांड खुल रहे हैं, जो वामसिप के नाम पर इसने पैसा लिया, ट्रस्ट के नाम पर जमीनें खरीदी, इस पर आरोप लग रहे हैं। इसकी लुगाई महंगे महंगे प्लाट खरीद रही है। जो मंच पर थैला दिया जाता पैसा, वो पैसा कहां जाता है, इसकी लुगाई लेके जाती, उसका आज तक भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई जवाब नहीं मांग रहा है, कहां पैसा जा रहा है कोई मतलब नहीं। इसकी साथ लुगाई संगठन में क्या कर रही है? बुद्धा ने जन कल्याण के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए अपना घर छोड़ा, अपनी बीवी बच्चे छोड़ी। इस बामन मिश्राम ने अपनी काम वासना की, अपनी लुगाई को और अपनी सास को बचाने के लिए संगठन को बर्बाद कर दिया। ये ऐसा साथियों नालायक आदमी है। आप इसको बहुत बड़ा आंदोलनकारी समझते हो, बहुत बड़ा वैचारिक समझते हो। संगठन में इतना सारे लोग निकाले गए, बुद्धिजीवी लोग, ऐसे जिले स्तर के लोग आज भी, जिन्हीं से कोई डायलॉग, कोई डिस्कस नहीं, कोई बैठ के संवाद नहीं, कोई आपसी मसले को सुलझाने का मामला नहीं, सारा का सारा सोशल मीडिया पे कचड़ा और एक डिसीजन करके बाहर निकाल देगा। ये इसकी पॉलिसी है। और ये संगठन आंदोलन नहीं चला रहा है, ये अयाशी कर रहा है। मेरा ये आरोप है बामन मिश्राम पर, और मैं 2022 से बामन मिश्राम की धुलाई कर रहा हूं। मैंने पहले का काम किया इसको बहुत कायदे से।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने शब्दों की मर्यादा रखो। क्या करें हम लोग परेशान हैं कि हमारा समाज भ्रमित हो गया है। किन पर भरोसा करें? ऐसे सब राजनीतिक दलाल, सामाजिक दलाल, समाज में सब दलाली पैदा हो रहे हैं। किन पर भरोसा किया जाए? तो साथियों, ये हमारी लोगों की जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी, जो समाज के साथ में ब्राह्मणवादी तो धोखेबाजी करते हैं, उनका तो काम ही है, उनका चरित्र है धोखेबाजी करना हमारे साथ। लेकिन हमारे लोग हमारे साथ में धोखेबाजी करें, इसके बारे में हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने बहुत साथियों कांसीराम की बात में लगा था कि ये वामसेफ एक बड़ा इम्पैक्ट करेगी समाज में, विचारधारा के नाम पर आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर करेंगे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय दिया, बहुत सारे लोगों ने समय, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया, और आज लोग कहाँ हैं? बहुत सारे प्रचारक घर द्वार छोड़कर आए, आज वो कहाँ हैं? उनकी दुख दर्द को साथ नहीं दिया गया, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया गया। आज वो बेचारे घर में हैं। जो संगठन को स्पीड दे रहे थे, विचारधारा की स्पीड दे रहे थे, समाज में प्रबोधन, जनजागरण का कार्यक्रम चल रहा था बड़े पैमाने पर, एक बड़ा साथियों संगठन निर्माण हो रहा था, उसका सारा का सारा बर्बाद करने का काम इसने किया, नालायक ने। ये अपने अयासी में चूर है। बहुत सारे कांड भी खुलने वाले हैं इसके, बहुत सारा मसाला इसके लेकर, लेकिन मैं वो सारा मसाला इसलिए साथियों, ये जो कर रहा है कुकर्म, इसका बदनाम विचारधारा हो रही, महापुरुषों का आंदोलन बदनाम हो रहा है। ये व्यक्ति जो नालायक आज है, कल ये निपट जाएगा, इसके कुत्ते भी इसके मुंह पे नहीं मूतेंगे। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति बामन मिश्राम को लेकर लगातार डॉक्टर विलास खरात बहुत सारे उन्होंने अभी तक खुलासे किए इसको लेकर कि किस तरह से इसकी सेक्सुअल एक्टिविटी है, किस तरह से ये डील कर रहा है फोन के माध्यम से, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग आवाज बजा रही है, इसको वेरीफाई करो, ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, पढ़ लो। नए जो एविडेंस आया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, पढ़ लो उसको, ये पुख्ता सबूत माना गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। भारत की बीएनएसएस में भी इसका खूब जोर साथियों उसका समर्थन किया गया। जो नया अभी कानून आया हुआ है, पुरानी चेंज करके, उसमें नए वाले में इसको तो पुख्ता सबूत मान लिया गया। अगर आपको कोई किसी अंधभक्त को लग रहा है कि इसको वेरीफाई करो, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ एफआईआर करो, मान यानी का केस दायर करो। अंधभक्ति कुछ नहीं करते। अंधभक्ति कौन कौन से बामन मिश्राम ने पाल रखे, जो स्तर पे जिनको कुछ आता जाता नहीं, जो श्री बामन मिश्राम की महिमा मंडल कर रहे हैं, जिनको कुछ पैसा मिल गया है, कुछ जो दलाली का खा रहे हैं, जो समाज से पैसा निकालते हैं आंदोलन के नाम पे, महापुरुषों के नाम पर अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, अब अपना पेट पाल, ऐसे इसके अंधभक्त लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो साथियों, आने वाले समय में इस बामन मिश्राम नाम का जो नालायक व्यक्ति समाज में वर्तमान में है, इसको आने वाले समय में हम लगातार साथियों खुलासा करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को छोड़कर लोग भाग जाएं, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो समाज के साथ में अगर गद्दारी करेगा, धोखेबाजी करेगा, उसको एक्सपोज करने का काम जरूर करेंगे। साथियों, देखते हैं वीएमटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।